हिंदुस्तान के बदलते सियासी हालात कुछ ऐसे हैं कि मुख्तलिफ सियासतदान अपनी वफादारियां बदल रहे हैं। इंडिया अलायंस के बाद कुछ पार्टियां आइसोलेट हो गई थीं, न हुकूमत के साथ और न अपोजिशन अलायंस के साथ थीं। इन्हीं पार्टियों में से एक पार्टी कर्नाटक की जेडीएस है, जनता दल सेकुलर। जैसा कि आपके इल्म में है, जेडीएस ने हुक्मरान अलायंस और बीजेपी के साथ इत्तेहाद कर लिया है। इस सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं मोहतरम शफीउल्लाह साहब, जो जेडीएस के सीनियर नायब सदर थे। आइए इनसे मालूम करते हैं कि इन्होंने जेडीएस से क्यों इस्तीफा दिया। मोहतरम शफीउल्लाह साहब, अलबलाग चैनल में आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। शफी साहब, आपने तकरीबन 30 साल तक जेडीएस में खिदमत अंजाम दी। आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपने यहाँ से इस्तीफा दे दिया? देखिए, तकरीबन 1.5 से 2 महीने से पार्टी के अंदर ये खबरें आने लगी कि हमारे जो सीनियर लीडरान हैं, जनाब श्री एच.डी. कुमारस्वामी, साबिक चीफ मिनिस्टर, ये जाके शायद मोदी साहब से और अमित शाह साहब से मिलने वाले हैं ताकि उनके साथ सियासत कर सकें, सियासी मेल कर सकें। ये खबरें आते ही सारी पार्टी के लीडरानों में खदशा और कुछ फिक्र बहुत ज़्यादा शुरू हुई, क्योंकि सबको मालूम था कि हमारी जो पार्टी है वो बाकायदा सेक्युलर जमात है, सेक्युलर इक़्तिदार पर क़ाइम हुई पार्टी है और उसी पर चलते आ रहे हैं। हमारे जो सबसे बड़े नेशनल प्रेसिडेंट हैं और फार्मर प्राइम मिनिस्टर श्री एच.डी. देवेगौड़ा साहब, वो हरगिज़ बीजेपी के उसूलों को कुछ भी नहीं मानते थे, बिल्कुल मुखालिफत करते थे शुरू से। लिहाजा सारी पार्टी का हर मेंबर उसकी मुखालिफत में ही सियासत करता रहा। जब ये पता चला कि ये जाने वाले हैं, मुलाकात करने वाले हैं, तो हम पार्टी में बहुत सारे लीडरान जमा होकर बातचीत करने लगे। खुसूसन हमारा अक़लियती तबके के सारे लीडरान सारी रियासत के पार्टी ऑफिस में, जेपी भवन में जमा होकर बातचीत की और इसकी मुखालिफत की। इसकी मुखालिफत में सब लोगों ने अपने अपने ख़यालात ज़ाहिर किए। लिहाजा हमारे सदर जनाब सीएम इब्राहिम साहब तक ये बात पहुंचाई गई, तो उन्होंने भी एक मीटिंग कंडक्ट करके उसमें बातचीत रखी और उन्होंने भी अपना ख्याल जाहिर करते हुए उसकी मुखालिफत की। और इस मुखालिफत को और सबके ख्यालात को श्री एच.डी. कुमारस्वामी तक और हमारे बड़े लीडर श्री एच.डी. देवेगौड़ा साहब तक पहुंचाई गई कई मरतबा। और हमें उम्मीद थी सारे पार्टी के लीडरान को और खुसूसन अक़लियती तबके के लीडरान को कि ये उनसे हाथ नहीं मिलाएंगे, हमारी बात सुन चुके हैं। और सारे लोगों का, ये सिर्फ अक़लियत नहीं बल्कि सारे लीडरान, गैर अक़लियत भी, यानी हिंदू हमारे ब्रदर्स जो हैं उनके लीडरान भी हमारी पार्टी के हरगिज़ बीजेपी के साथ जाने मंजूर नहीं थे। लिहाजा जब बात पहुँचाई गई तो हम ये समझते थे कि ये नहीं जाएंगे, लेकिन 21 तारीख को मालूम हुआ मुझे कि ये दिल्ली जा रहे हैं, अपॉइंटमेंट लिए हुए मोदी और अमित शाह साहब से। लिहाजा वो मुझे मालूम हो चला कि ये कल तो ये पक्का हो जाएगा, क्योंकि वो तो इंतज़ार में बैठे थे हमारी पार्टी के बड़े आएँ उधर बात करें। लिहाजा 21 तारीख को ही मैंने अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया। उसके बाद 22 तारीख को ये खबरें आईं कि दिल्ली में इन लोगों ने कुछ प्रॉमिसेस के तहत अपनी पार्टी को उस पार्टी के साथ मिला लिया है। फिर हमारे श्री एच.डी. कुमारस्वामी साहब का बयान आया कि वो सिर्फ हमारी पार्टी हम अपने उसूलों पर कायम रहेगी, लेकिन सिर्फ इलेक्शन के लिए उनके साथ हाथ मिला रही है। लेकिन हमारा बाकी के लीडरान का ये मानना है कि इलेक्शन के लिए हाथ मिलाना या कुछ भी करना उनको तक़वियत बख्शता है उस पार्टी को। और उस पार्टी ने हमारी रियासत में जो हुकूमत की 3 साल, वो 3 सालों में उस पार्टी के सारे करम जो हैं वो दिखा दिए, जैसे कि अज़ान पर पाबंदियाँ, हिजाब पर पाबंदी। हमारी कई लड़कियां जो डिग्री करके या और ज़्यादा तालीम हासिल करके, कोई आईपीएस, कोई आईएएस, कोई और पायलट, कुछ और बनने वाली थी, वो बेचारियां घर में बैठनी पड़ा क्योंकि उनको हिजाब उतारने के लिए कहा जा रहा है। और गुंडे लोग आके कॉलेजों में वहाँ बच्चियों के साथ नाजायबा हरकत करते हैं, तो हुकूमत गुंडों के लिए कानून बनाती है कि वो जायज़ है, ये नाजायज़ है।
ऐसी हुकूमत उन्होंने की, और अजान पर पाबंदी लगाने की हुकूमत की, और चंद गुंडे मिलके हलाल गोश्त नहीं खाना चाहिए, झटके का खाना चाहिए, अगर वो बनाते हैं तो यहाँ की हुकूमत बीजेपी की रियासत में वो कानून बनाने चली कि वो हलाल गोश्त के खिलाफ, और मंदिरों के करीब मुसलमानों के दुकानों पर हमले करने लगे तो उनको भी सपोर्ट करने लगी। ये हुकूमत ये सब दिखा चुकी, सब लोग जानते हैं, हम सब जानते थे, तो हमें लगा कि ये बहुत नुकसान का मामला है सारे लोगों के लिए। हमारे हिंदू बरादरान वतन जो हैं और हिंदू लीडरान जो हैं जेडीएस के, वो भी इन चीज़ों को पसंद नहीं करते। सिर्फ जेडीएस नहीं, बल्कि सारी पार्टियां बीजेपी को छोड़कर, जितने हिंदू हैं, जितने मुसलमान हैं, तकरीबन 70%, वो हरगिज नहीं पसंद करते ये बात को। जी। अब ऐसी पार्टी के साथ अगर ये हाथ मिला रहे हैं तो उन नुकसानात को देखते हुए मैं बाहर आ गया और बहुत सारे बाकी लोग भी बाहर आएंगे। जी, बुनियादी तौर पर आपका ये कहना है कि बीजेपी से हाथ मिलाने की वजह से जो है आपने इस्तीफा दिया, क्योंकि वो पार्टी वैसी है, अभी आपने उनके बारे में बताया है। लेकिन 2006 में कुमारस्वामी ने बीजेपी से हाथ मिलाया था, हाथ मिलाकर जो है उन्होंने कर्नाटक में अपनी हुकूमत बनाई थी, तो उस वक्त ने आपने जो है ये पार्टी नहीं छोड़ी, अब ऐसा क्या हो गया कि आपको छोड़ना पड़ा? देखिए, शायद आपको आपकी इत्तला के लिए बता दूं कि जैसे ही 2006 में श्री एच डी कुमारस्वामी ने उनसे हाथ मिलाया, मैंने उसकी खुल्लम खुल्ला मुखालिफत की और पार्टी से बाहर हो गया। और जब तक हुकूमत ये करते रहे उनके साथ, उस वक्त बाहर था। उसके बाद भी जब तक एच डी कुमारस्वामी ने एक मर्तबा पैलेस ग्राउंड्स में मुसलमानों को जमा करके सारे मुसलमानों के सामने उन्होंने माफ़ी मांगी कि मैंने गलती की उनके साथ हाथ मिलाकर, आइंदा कभी ऐसी मजहबों को लड़ाने की पार्टी के साथ मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा। ये उन्होंने सबके साथ वादा किया, सिर्फ मुसलमान नहीं थे बल्कि बाकी बहुत सारे थे, उसमें ज़्यादा मुसलमान थे, उनके दरमियान इन्होंने वादा किया। उसके बाद कई मर्तबा उन्होंने दोहराया कि मैंने बहुत बड़ी गलती की उनके साथ जाकर, और मैं सारी आवाम से माफ़ी मांगता हूँ। ये सब देखते हुए मैं फिर ज्वाइन हुआ, क्योंकि मुझे लगता था कि एक सियासी पार्टी में अगर मुस्लिम लीडरान हैं तो सियासी पार्टी के ज़रिए मुसलमानों के मसाइल हल करने के लिए जो कुछ किया जा सकता है, वो बाहर रहकर दूसरी किसी भी क़ुव्वत से, जैसे पैसे की क़ुव्वत है, मालो दौलत की क़ुव्वत है, या दीगर रसूख की क़ुव्वत है, इन सारे क़ुव्वतों से वो काम मुमकिन नहीं जो सियासत के ज़रिए किया जाता है, मसाइल का हल का काम। लिहाजा वो मैं करता रहा, जितने मुझे मौक़े मिले उन सारे मौक़ों में हमारी कौम के मसाइल हल करने के काम मैंने अंजाम दिए, और मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने अल्लाह ने जो मौका दिया उसका पूरा फ़ायदा उठा के वो फ़ायदा पहुँचाने की पूरी कोशिश की। जी। देवे गौड़ा जी ने हालिया रियासती जो असेंबली के इंतखाबात हुए थे, उससे पहले और बाद में भी बार बार ये कहा था कि बीजेपी से जो है हम हाथ नहीं मिलाएंगे। अब ऐसा क्या हो गया है कि जेडीएस को बीजेपी के साथ जो हाथ मिलाना पड़ा? ये ऐसा क्या हो गया कि जेडीएस को बीजेपी के साथ हाथ मिलाना पड़ा? यही सवाल हमारा सारे जेडीएस के सारे जिम्मेदारों का है, जेडीएस लीडरान का है। जहाँ तक हम सारे लीडरान हैं जेडीएस में, उन सबका ख्याल है कि नहीं हाथ मिलाना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं हो गया। पार्लियामेंट्री इलेक्शन होने के बाद उसमें कुछ हो सकता है, इधर उधर हो, लेकिन उसके बाद फिर एक बार अवाम, रियासत की अवाम फिर एक बार जेडीएस को मौका देगी, ये हमारा सबका सोचना है और ख्याल है। इसके बावजूद अगर एच डी कुमारस्वामी ने ये सोचा है कि नहीं नहीं, हमें पूरी तरह से सियासत में से हट जाना पड़ेगा, पार्टी ख़त्म हो जाएगी, ये सोचकर अगर वो गए, जैसे कि वो बता रहे थे, अगर वो गए हैं तो हमारी नज़र में ये सोच गलत है। सही हमारी मुताबिक ये है कि अगर हम अलग ही रहें और किसी भी सूरत में ऐसी पार्टी जो फसादात को बढ़ावा देती है हमारे मुल्क में, और हमारे मुल्क की तरक्की के लिए कोई काम नहीं करती, और हमारे मुल्क में कई अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं जिनको बिल्कुल अनएम्प्लॉयड कर दिया गया। 10 सालों से हर साल कई अनएम्प्लॉयड बढ़ते गए। अब मालूम हो रहा है कि फिगर्स जो आ रहे हैं, 40% यूथ्स, एजुकेटेड यूथ्स, उनको काम नहीं मिल रहे हैं। अगर ऐसी पार्टी के साथ हाथ मिला रहे तो हमें लगता है कि जो आइंदा सियासत में हमें मौके मिलने वाले थे, उन मौक़ों को गंवाने का काम कर रहे हैं कुमार अन्ना। इसलिए हमारे सब लीडरान ने कोशिश की कि उन तक बात पहुंचाई, लेकिन वो अगर सोच रहे हैं कि नहीं नहीं मैं उनके साथ जाकर कुछ करूंगा, तो हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा फेल्यूर का काम है जो वो करने के जा रहे हैं। वजह क्या हो सकती है? वजह वो खुद बयान कर रहे हैं ना, वो उनका बयान के मुताबिक
उन जो कुमारण्णा बता रहे हैं कि हमें तो वजह गलत नजर आ रही है लीडरान को, मुझे भी, और कुमारण्णा जो बता रहे हैं उनकी वजह ये है, वो उनकी बताने की वजह ये बता रहे हैं कि उनके साथ जमा होने से कुछ हमारी पार्टी मजबूत होगी। ऐसा नहीं है, हमारी नज़र के मुताबिक पार्टी और कमज़ोर हो जाएगी। यहाँ तक हमें खौफ है कि पासवान, रामविलास पासवान जी की पार्टी और यूपी में अजीत सिंह की पार्टी, ये अब कहाँ सुनने में भी नहीं आ रहा है। हमें डर है कि एक अच्छी सेक्युलर पार्टी, एक अच्छे लीडर श्री एच.डी. देवेगौड़ा साहब, और उनके साथ उनके पास सबके लिए यकसा इंसाफ, हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिख ईसाई सबके लिए यकसा सोचते हैं, यकसा इंसाफ की बात करते हैं, ऐसी पार्टी कहीं ख़त्म ना हो जाए, ये हमें खौफ है। जी। तो आपने बता दिया कि जेडीएस का मुस्तकबिल क्या होगा अगर इन्होंने जो काम किया है इसकी वजह से हो सकता है पार्टी जो खतरे में आ जाए। अब मुझे आपसे ये सवाल करना है कि आप अपना मुस्तकबिल सियासत के मैदान में कैसे देखना चाहते हैं? देखिए, मेरा मुस्तकबिल बहुत रोशन है अल्लाह के फजल से, क्योंकि मैं वो काम कर रहा हूँ जिसका एक इंसान को अल्लाह ताला जितनी भी क़ुव्वत देता है, उस क़ुव्वत को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं समझता हूँ कि मैं बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ, और सियासी पार्टी में रहकर भी मैंने वही काम किया है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि मेरा मुस्तकबिल बहुत रोशन है, अल्लाह का फजल है। जहाँ कहीं मुझे मौका मिलेगा, मैं जो समाज की मैं खिदमत करता रहा, समाजी खिदमत अंजाम देता रहा सियासी पार्टी में रहकर, वो सियासी पार्टी में नहीं हूँ तो भी देता रहूँगा। और सब सियासी पार्टियाँ मुझे अच्छी तरह जानती हैं, सब लीडरान अच्छी तरह जानते हैं सियासी पार्टियों के, और मेरे ख्यालात भी जानते हैं, मेरे खिदमत भी जानते हैं। अगर किसी सियासी पार्टी ने उसका नोटिस लिया और वहाँ से कहीं इन्विटेशन आया तो इंशाल्लाह उस पर गौर करूँगा, वरना मैं ये समाजी खिदमत का काम अंजाम देता ही रहूँगा। जी। वैसे कुमार स्वामी का ये कहना है कि उन्हें जो है मुसलमानों का वोट नहीं मिला अभी जो इंतखाबात हुए उसमें। हालांकि आप हैं, सीएम इब्राहिम साहब हैं और दीगर बहुत सारे मुस्लिम लीडरान हैं, इनके होने मोहम्मद जफरुल्लाह खान जी साहब जी जी हैं। जी इन सब लीडरान के होने के बावजूद मुसलमानों का वोट जो है इस पार्टी को नहीं मिला। एक वजह वो बता रहे हैं, न सिर्फ इस पार्टी ने आप तमाम हजरात पर भरोसा किया बल्कि आपको बड़े अहदों से भी नवाजा, तो इसके बावजूद इस मामले में नाकामी क्या वजह हो सकती है? देखिए, वजूहात बिल्कुल वाज़ेह हैं, वो कुमार स्वामी भी जानते हैं और रियासत की सारी जनता जानती है। वजूहात ये हैं कि उन्होंने 2006 में बीजेपी से हाथ मिलाया था, हुकूमत बनाई थी, उस वक्त से हम ये बैकवर्ड हमारा चल रहा बैकवर्डनेस, और मुसलमानों को बार बार भरोसा दिलाया गया कि ये फिर उनके साथ नहीं जुड़ेंगे, और कई मुसलमानों ने भरोसा भी किया, वोट भी डाला, हम चुनकर भी आए। इस मर्तबा हमारे जेडीएस पार्टी से 19 एमएलए चुनकर आए हैं, और इन 19 एमएलए को क्या मुसलमानों ने वोट नहीं डाला? नहीं, बल्कि डाला। अलबत्ता पिछले इंतखाबात में जितने परसेंटेज वोट मुसलमानों ने डाले थे उतने नहीं। वो क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ 3 साल जो बीजेपी हुकूमत की, वो 3 सालों में खामखा हिंदू मुस्लिम तीनों साल करते रहे, और हर जगह फसादात करवाते रहे, और हर जगह नुकसानात पहुंचाते रहे सारे सिटीजन्स को, हिंदूज को भी मुसलमानों को भी। उसमें मुसलमानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा, छोटे छोटे व्यापारियों को उनके नुकसानात बहुत ज्यादा पहुंचे, गोश्त के व्यापारियों को नुकसानात पहुंचे, और हिजाब पहन के जाने वाली बच्चियों को तालीम से रोक दिया गया, और मस्जिदों में मदरसों में सब नुकसानात पहुंचाए गए, और घुसकर जलाने वालों को कुमक दी गई, उन्हें मदद की गई हुकूमत की जानिब से। ये सब देखते हुए लोगों के दिलों में इतना ज्यादा खौफ बीजेपी ने घुसा दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ये तय नहीं कर पाए कि ये बेहतर है या वो बेहतर है, तो वो एक तरफ हो गए। और वो मकसद ये था कि सारी अवाम का, कि किसी भी तरह इस बीजेपी के इस तरह गलत पावर के इस्तेमाल से और हुकूमत पर कब्जा जमा कर और रियासत में नुकसान पहुंचाने से बचा जाए। इसके लिए अगर जेडीएस को कम वोट मिले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। अभी अभी आपने जो नाम गिनवाए मुस्लिम लीडरान के, उन लीडरान के जैसे मैं हूँ, सैयद शफीउल्लाह, मोहम्मद जफरुल्लाह खान साहब हैं, बीएम फारूक साहब हैं, मोहिद अल्ताफ साहब हैं, सीएम इब्राहिम साहब हैं, नासिर हुसैन हैं,
और रोशन हैं, ये सारे के सारे अपने अपने तौर पर हर जगह जाकर कोशिश किए सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज में, और इनकी कोशिश कारामद भी हुई। इसीलिए 8% मुसलमानों ने जेडीएस को वोट डाला है। कुमार स्वामी खुद भी जानते हैं। अलबत्ता इससे पहले जब इलेक्शन हुआ उसमें 10% थे, उससे पहले और ज्यादा परसेंटेज था। जैसे ही इन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, हमारा 20% या 25% वोट से नीचे उतरकर 10% पे आ गया मुसलमानों के वोट का तनासुब। अब 8% पे आया है। अब 8% भी छोड़ दें, किसी भी सियासी पार्टी के लिए 1% वोट भी बहुत ज्यादा होता है। अब 8% वोट को खो देना यह गलत बात है। इसीलिए हम सारे मुस्लिम लीडरान और दीगर लीडरान भी ये कहते हैं कुमार स्वामी साहब से कि आप ऐसा काम करके वो 8% भी गंवाने का काम मत कीजिए। और हमारे हिंदू ब्रदरान भी बीजेपी को सब हेल्प कर देते हैं ऐसा मत सोचिए, क्योंकि अगर बीजेपी को पूरे हेल्प कर देते तो सारे असेंबलियों में और पार्लियामेंट में बीजेपी 100% सीट हो जाती। क्यों वो सिर्फ 30-36% पे कायम है? क्योंकि बाकी ये 64% उनके साथ नहीं है। वो 64% हिंदू हैं, उसमें मुसलमान भी हैं। लिहाजा कुमार स्वामी को ये ख्याल करना चाहिए कि हिंदू भी पसंद नहीं करते उतना ही जितना मुसलमान नहीं करते झगड़ों को, फसाद को, फितने को, हिंदू मुस्लिम झगड़े को, और मजहब का नाम लेकर लड़ाने को, और मामूली छोटे व्यापारियों को नुकसान पहुंचाने को ये कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं चाहता। लिहाजा एचडी कुमार स्वामी हमारे जो लीडर हैं उन्हें चाहिए कि इस पर गौर करें और ऐसी पार्टी के साथ हाथ ना मिलाएं जो फसादात करवाती हो और जो हमारे मुल्क की तरक्की का कोई काम नहीं किया और कई अनएम्प्लॉयमेंट बनने के लिए जो जिम्मेदार हो, और जो गुजरात जैसे हालात सब जगह फैलाने की सोचती हो, और गुजरात में इतना बड़ा खतरो गारतगिरी का मामला करवाया हो, जो मणिपुर में, नूह में और मेवात में फसादात के लिए कुछ नहीं किए उन्होंने, उसको कंट्रोल करने का भी काम नहीं किया। और यूपी में बुलडोजर चला के मामूली घरों को उजाड़ा जा रहा है वहाँ, और ये हंसते हैं और तालियां मारते हैं असेंबली में बैठ के, इनके असेंबली मेंबरान। ये कहाँ की हुकूमत ये है? ये अवाम की भलाई सोचने के लोग ऐसा काम नहीं कर सकते। ऐसी पार्टी के साथ अगर ये हाथ मिलाते हैं तो सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू भी इन्हें पसंद करना कम कर देंगे और बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। अच्छा, इस सिलसिले में पार्टी ने जो अलायंस किया बीजेपी के साथ जो हाथ मिलाया, इस सिलसिले में आपसे पार्टी के बारे में कुछ मशवरा वगैरह लिया था इससे पहले? देखिए, मशवरे सब लीडरान के साथ नहीं हुए। आपके साथ? देखिए, उन सब में ही मैं भी हूँ, ओके। सब लीडरान में नहीं हुए। जी। तो जो जिन लोगों के साथ मशवरा हुआ वो शायद उनके साथ होंगे और खुश होंगे। हालिया असेंबली इंतखाबात में जो हुए थे अभी, उसमें जेडीएस और कांग्रेस के दरमियान कुछ अलायंस की बात हुई थी क्या? देखिए, सारी पार्टियों के साथ अलायंस की बातें वक्तन फवक्तन होती ही रहती हैं, और उससे पहले ज़रूर हुई हैं। वो हाई लेवल में नहीं बल्कि दरमियानी लेवल के लीडर एक दूसरे के साथ बात करते रहे और ऊपर तक बात पहुंचाते रहे, लेकिन कामयाब नहीं हुए। अभी कुछ दिन पहले जो है येडियुरप्पा और कुमार स्वामी सिंगापुर गए थे, वहां पर जाहिर सी बात है इस सिलसिले में कुछ ना कुछ गुफ्तगू हुई होगी, आपको इसका कुछ इल्म होगा? नहीं, पार्टी के किसी लीडरान के पास इस गुफ्तगू का कोई ब्यौरा नहीं है। अच्छा जी, फर्स्ट कीजिए कि अभी जो है जेडीएस ने जो काम किए, बीजेपी से हाथ मिला लिया, अब वो या फिर कुछ दिनों में ये फैसला कर ले कि हम बीजेपी से अपना हाथ उठा लेते हैं, हम उसके साथ नहीं जाएंगे, हम अलग हो जाते हैं, तो क्या आप फिर अब जेडीएस ज्वाइन कर लेंगे? देखिए, मैं ज्वाइन करना या नहीं ज्वाइन करने से ज्यादा हम हिंदुस्तान की आवाम क्या चाहती है और रियासत कर्नाटक की आवाम क्या चाहती है और रियासत कर्नाटक की आवाम के लीडरान हम जैसे क्या चाहते हैं, वो ज़्यादा अहम है। हम ये चाहते हैं कि हमारी रियासत की तरक्की के लिए, हमारी रियासत की आवाम की तरक्की के लिए किसी किस्म के झगड़े ना होते हुए सबको एम्प्लॉयमेंट मिले, सबके जो व्यापार हैं वो अच्छे से अच्छा, तिजारत अच्छी तरह चले और रियासत और मुल्क हमारा तरक्की करे। और उस काम में जो पार्टी भी उस तरफ ध्यान देती है ज़्यादा, हम चाहेंगे कि वो पार्टी आए, पावर में आए। उसमें जेडीएस भी एक थी।
ये जेडीएस हरगिज झगड़े कराने पे यकीन नहीं करती, ना जात पात में यकीन करती, ना धर्म में यकीन करती, बल्कि सबको यकसां समझती थी। इसलिए हम लोग उसके साथ थे। अगर ऐसी ही पार्टी कोई भी हो, उसके साथ होने में किसी भी लीडर को कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। बल्कि अगर कोई पार्टी कौमों के दरमियान दुश्मनियां फैलाती है, मजहबों के नाम पर दुश्मनियां फैलाती है और हमारे देश के लिए और रियासत के लिए, मुल्क के लिए, वतन के लिए तरक्की का कोई काम नहीं करती है, बल्कि उनको झगड़ों में लगाती है, तो वो पार्टी हमारे देश के लिए नुकसानदा है। ऐसी पार्टी से मैं समझता हूँ और सबसे अपील भी करता हूँ कि उनके ऐसे कामों को साथ ना दें, क्योंकि देश को नुकसान होगा। जी। देवेगौड़ा के जो एक फर्जंद रेवन्ना, उनका इस बारे में क्या ख्याल है? नहीं, मैं उनके तरफ से मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं बोल सकता। वो उन्हें ही चाहिए कि वो क्लैरिफाई करें। इंडिया अलायंस के साथ जाने के बारे में कुछ गुफ्तगू तो हुई होगी, आप जरा बताएंगे इस बारे में? देखिए, जब इंडिया अलायंस का होने वाला था और न्यूज़ आ रही थी कि इंडिया अलायंस होने वाला है, नाम इंडिया उस वक्त सोचा नहीं गया था जब अलायंस का सोचा जा रहा था। इंडिया नाम बाद में अनाउंस किया गया जब कॉन्फ्रेंस चल रही थी। उससे पहले जो ये सारी पार्टियां जमा होने की बात जब हो रही थी, तो पूरी उम्मीद थी कि हमारी पार्टी भी उसी में शामिल की जा रही है। ना उसका बुलावा आया, ना किसी किस्म का इनविटेशन या किसी किस्म की इत्तला आई। लिहाजा आप सब देख रहे हैं, आप भी और हम भी देख रहे हैं कि इसी वजह से जेडीएस दूर रह गई। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम सैयद शफीउल्लाह साहब, आपका हमारे लिए वक्त देने का आपका बेइंतहा शुक्र अदा करता हूं। आपका शुक्रिया जो मुझे मौका दिया, और आपकी सारी टीम का भी शुक्रिया, और सारे जो हमें देख रहे हैं उन सबको मैं भी अपने तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक, अब तक के लिए इतना ही। आइंदा किसी और मेहमान के साथ किसी और मौजू पर, तब तक अपने मेज़बान मजहर यहिया को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।